हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। ट्रांसफार्मर में हम लोग बात कर रहे थे एफिशिएंसी के बारे में। तो हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे एफिशिएंसी का, दैट इज माय एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ओके, ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, यहाँ से जो भी एफिशिएंसी हम पिछले वीडियो में बात किए थे, दिस एफिशिएंसी आर माय कमर्शियल एफिशिएंसी, और उसको हम बोलेंगे पावर एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये कमर्शियल एफिशिएंसी और पावर एफिशिएंसी क्या है, तो चलिए बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। मेरा ट्रांसफार्मर है दो तरह का। वन इज माई, अगर बात करूँगा, दैट इज माई पावर ट्रांसफार्मर, ओके, ट्रांसफार्मर। सेकेंड वन इज माई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पावर ट्रांसफार्मर मेरा है वो कहाँ पे यूज होता है, एंड जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो कहाँ पे यूज होता है। तो मैं अगर पावर ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो पावर ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। ओके, जो भी मेरा ट्रांसमिशन लाइन है और मेरा ट्रांसमिशन सबस्टेशन है, तो ट्रांसमिशन सबस्टेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो हम यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो ट्रांसफार्मर हम यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो चलिए इस दोनों का हम ऑपरेशन देखते हैं। तो उसके पहले हम बात करेंगे जो मेरा पावर ट्रांसफार्मर है। अगर पावर ट्रांसफार्मर की बात करूं तो पावर ट्रांसफार्मर में याद रखिए, जो एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं कमर्शियल एफिशिएंसी। क्लियर? ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर में हम जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे उसको हम बोलेंगे कमर्शियल एफिशिएंसी, और उसको हम बोलेंगे पावर एफिशिएंसी। ठीक है, पावर एफिशिएंसी। तो जिसका फॉर्मूला मेरा है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। क्लियर? अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मेरा कौन सा एफिशिएंसी आता है, ऑल डे एफिशिएंसी। याद रखिए, ऑल डे एफिशिएंसी। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मैं यूज करूंगा ऑल डे एफिशिएंसी, और मैं कैलकुलेट करूंगा ऑल डे एफिशिएंसी, और उसको हम बोलेंगे एनर्जी एफिशिएंसी। क्लियर? इतना तक क्लियर हुआ? पावर ट्रांसफार्मर में जो एफिशिएंसी मेरा कैलकुलेट हो रहा था उसको हम बोलेंगे कमर्शियल एफिशिएंसी और मेरा पावर एफिशिएंसी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो एफिशिएंसी मेरा कैलकुलेट होगा उसको हम बोलेंगे ऑल डे एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी। तो उसको एनर्जी एफिशिएंसी क्यों बोलते हैं, तो हम जब फॉर्मूला देखेंगे तभी हमें पता चलेगा उसको एनर्जी एफिशिएंसी हम क्यों बोलेंगे। क्लियर? तो चलिए, तो पावर ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज होता है, ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है और ट्रांसमिशन सबस्टेशन में यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में यूज होता है। तो चलिए उसका ऑपरेशन जानते हैं। तो उसका ऑपरेशन देखिए, तो उसका ऑपरेशन क्या है। मैं अगर पावर ट्रांसफार्मर का बात करूं, दैट इज माय पावर ट्रांसफार्मर, ओके, ट्रांसफार्मर, और मैं बात करूंगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ओके, तो पावर ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज होता है, पहला चीज, तो पावर ट्रांसफार्मर इट इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। ओके, ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन सबस्टेशन में यूज होता है।
ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होगा। क्लियर। तो ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं एक एग्जाम्पल की तरफ पे ले रहा हूँ कि मेरा एक ट्रांसमिशन सबस्टेशन है जिसका सबस्टेशन है 220 बाय 132 kV सबस्टेशन। क्लियर। तो इस सबस्टेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे मेरा इनपुट जो वोल्टेज है वो है मेरा 220 kV और आउटपुट जो वोल्टेज है वो है मेरा 132 kV। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो मेरा पावर ट्रांसफार्मर है उसका इनपुट पावर और इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो मेरा कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओके, कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पावर ट्रांसफार्मर है, याद रखिए, जो पावर ट्रांसफार्मर है वो डायरेक्टली मेरा लोड के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लोड फ्लक्चुएशन जो होगा, अगर मैं लोड फ्लक्चुएशन का बात करूं तो यहाँ पे मेरा लेस होगा। क्लियर। तो पावर ट्रांसफार्मर में मेरा लोड फ्लक्चुएशन कम होगा। ठीक है, अगर लोड फ्लक्चुएशन मेरा कम होगा तो क्या होगा, जो मेरा आएगा लॉसेस, मैं कपल लॉसेस का बात करूं और आयरन लॉसेस का, तो आयरन लॉसेस है मेरा कांस्टेंट लॉसेस और जो लॉसेस आएगा वो लॉसेस क्या होगा, वो लॉसेस भी एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, लॉसेस मेरा कांस्टेंट होगा क्योंकि ये लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लोड के साथ फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो जो भी मेरा कांस्टेंट लॉसेस आएगा वो मेरा कांस्टेंट आएगा, अदर इट इज मेरा कपल लॉसेस और इट इज आयरन लॉसेस। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसी में हम क्या करते हैं, तो ट्रांसमिशन और पावर ट्रांसफार्मर में हम जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, दिस एफिशिएंसी इज माय कमर्शियल एफिशिएंसी। क्लियर। क्योंकि जो मेरा लोड है, यहाँ पे जो लोड है मेरा पावर ट्रांसफार्मर में, वो लोड फ्लक्चुएशन मेरा कम होता है क्योंकि ये पावर ट्रांसफार्मर डायरेक्टली मेरा लोड के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, जो भी मेरा लॉसेस आएगा उस लॉसेस को हम एज ए कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि जो भी मेरा लॉसेस आएगा उसको, अगर कपल लॉसेस हो या मेरा आयरन लॉसेस हो, वो कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा, मैं एक ले रहा हूं 11 kV बाय 440 वोल्ट, ओके, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा, इनपुट है मेरा 11 kV जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखिए इसका जो आउटपुट है और ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है, इट इज कनेक्टेड इन लोड। ओके, अगर लोड के साथ कनेक्टेड होगा तो मैं अगर 1 डे का बात करूं, एक दिन में जो लोड है वो मेरा कांस्टेंट नहीं होता है, फ्लक्चुएशन करेगा। ठीक है, मैं अगर एग्जांपल, सुबह मेरा कम लोड होता है, ठीक है, दिन भर जितना भी सारा लोड होगा चेंज नहीं होगा, शाम को और इवनिंग को क्या होगा, लोड मेरा इंक्रीज हो जाएगा, फिर रात को जितना सारा स्विच, लाइट, फैन वगैरह, फैन ही चलेगा, लाइट वगैरह बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, लोड कम हो जाएगा। तो दिन भर और 24 आवर के मैं बात करूं तो क्या होगा, जो लोड है मेरा वो फ्लक्चुएट करेगा। ओके, लोड मेरा फ्लक्चुएट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो क्या होगा, अगर लोड मेरा फ्लक्चुएट होगा, इनपुट मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, लोड मेरा फ्लक्चुएट होगा, तो क्या होगा, जो मेरा कपल लॉसेस है, ठीक है, वो कपल लॉसेस में मेरा लोड के साथ वेरी करेगा। ठीक है, तो अगर लोड के साथ वेरी करेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे उसमें हम 24 आवर के लिए ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, ऑल डे एफिशिएंसी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज, मैं बात करूंगा आउटपुट पावर, आउटपुट इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय इनपुट इन किलोवाट आवर।
सो ऑल डे एफिशिएंसी दैट इज फॉर 24 आवर। ठीक है, तो 24 आवर के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ जो कि मेरा एफिशिएंसी दैट इज आउटपुट इन किलोवाट आवर एंड द इनपुट इन किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर जो है मेरा वो किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। सो इसके लिए इसी जो ट्रांसफार्मर में मैं पहले से बात कर रहा था, तो ऑल डे एफिशिएंसी इज अदरवाइज नोन एज माई एनर्जी एफिशिएंसी। क्लियर, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ऑल डे एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर और आउटपुट इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय आउटपुट इन किलोवाट आवर प्लस लॉसेस। ठीक है, तो लॉसेस में जो आएगा मेरा कॉपर लॉसेस आएगा एंड मेरा आयरन लॉसेस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला एंड डिफरेंस बिटवीन माय एनर्जी एफिशिएंसी और ऑल डे एफिशिएंसी एंड माय कमर्शियल एफिशिएंसी। तो याद रखिए यहाँ पे कमर्शियल एफिशिएंसी जो आएगा उसमें पावर ट्रांसफार्मर में आएगा, तो पावर ट्रांसफार्मर में मेरा कमर्शियल एफिशिएंसी आएगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मेरा ओल्ड एफिशिएंसी आएगा। तो कमर्शियल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है मेरा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और इसको मैं लिख सकता हूँ आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला और इसका जो फॉर्मूला है वो पिछले वीडियो में और पिछले लेक्चर में हम लोग पूरा बात कर चुके हैं। किस पॉइंट में मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रहा था, उसका जो भी मेरा फॉर्मूला था, सब कुछ हम बात कर चुके हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे द ऑल डे एफिशिएंसी। तो ये है मेरा ऑल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला दैट इज माई आउटपुट इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय इनपुट इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर। तो चलिए इस ऑल डे एफिशिएंसी को एक न्यूमेरिकल से सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए न्यूमेरिकल लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं दैट इज ए ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 98% एट 10 kVA एट यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, यहाँ पे मेरा एक दिन का 24 आवर का लोड दिया हुआ दैट इज 12 आवर में 2 किलोवाट लोड था, पावर फैक्टर 0.5 में। ठीक है, 6 आवर में 12 किलोवाट लोड था, पावर फैक्टर 0.8 एंड अनदर 6 आवर में 18 किलोवाट लोड था एंड पावर फैक्टर 0.9। तो कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे ऑल डे एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, द ऑल डे एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड इन द लोड साइकिल। ठीक है, जो भी हमारा ऑल डे एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोड साइकिल के बेस में कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे द कॉपर एंड आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। ठीक है, कॉपर लॉसेस। ओके, तो इसके लिए पहले हम दिया हुआ है मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना है, दैट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी दिया हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, दैट इज E2I2 cos phi 2 x divided by x E2I2 cos phi 2 plus x square into W copper losses plus my iron losses। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे देखिए E2I2 है मेरा केवीए, तो केवीए रेटिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 0.98 इज इक्वल टू मैं बोलूँगा एक्स का वैल्यू क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन लोड मेरा नहीं दिया हुआ है। तो एक्स का वैल्यू 1, केवीए क्या है मेरा 10 kVA। ठीक है, 10 kVA एंड पावर फैक्टर क्या है 1, यूनिटी पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरा सेम 10 kVA इंटू 1। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा मैक्सिमम एफिशिएंसी में क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी में मेरा एक्स कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू मेरा आयरन लॉसेस। क्लियर, तो कॉपर लॉसेस मेरा इज इक्वल टू मेरा आयरन लॉसेस। तो जो भी मेरा आयरन लॉसेस का वैल्यू है उसको हम बोलेंगे कॉपर लॉसेस। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2WI पुट कर सकता हूँ। ठीक है,
क्योंकि कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस। तो यहाँ पे अगर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2Wi प्लस 10 kVA का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 10/0.98। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 10/0.98, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10.204। ठीक है, तो यहाँ पे Wi का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10.204 माइनस 10/2। ठीक है, तो आ जाएगा 10.204 माइनस 10/2, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.102 किलोवाट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर इसको हम वाट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 102 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन लॉसेस का वैल्यू आ गया हमारा W आयरन लॉसेस इज इक्वल टू 102 वाट, दैट इज इक्वल टू मेरा कॉपर लॉसेस में बोलूँगा। ठीक है, तो आयरन लॉसेस का वैल्यू जो भी आएगा वहाँ पे मेरा कॉपर लॉसेस का वैल्यू आएगा, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी है। क्लियर, तो यहाँ पे मैं कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे ना, अभी हम यहाँ पे जो मेरा लोड दिया हुआ है उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो टेबल में क्या क्या रहेगा देखिए, तो टेबल के लिए हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज मेरा आवर। क्लियर, देन लोड इन किलोवाट। ठीक है, उसको पावर फैक्टर, गिवन पावर फैक्टर, उसके बाद हम उसको केवीए में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज किलोवाट बाय पावर फैक्टर। उसके बाद हम फ्रैक्शन ऑफ लोड निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं गिवन केवीए बाय रेटेड केवीए। ठीक है, रेटेड केवीए, देन आएगा मेरा क्या, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉपर लॉसेस। इसको हम कॉपर लॉसेस को कहाँ पे एनर्जी में कैलकुलेट करेंगे, दैट इज माई x² W कॉपर इंटू आवर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा, दैट इज माई वाट आवर। ठीक है, वाट आवर कैलकुलेट करूँगा और किलो वाट आवर कैलकुलेट करूँगा, जो भी मेरा वाट आएगा उसको हम वाट आवर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला हम देखें टू कितना मेरा 12 आवर। ओके, पहला लोड है मेरा 12 आवर, लोड कितना है 2 किलोवाट। ओके, व्हाट इज माय पावर फैक्टर 0.5। ओके, तो इसको हम अगर केवीए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे केवीए में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दैट इज 2/0.5, दैट इज 4 kVA। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा क्या 6 आवर। 6 आवर के लिए कितना है 12 किलोवाट, पावर फैक्टर है हमारा 0.8। तो इसको अगर मैं कभी में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा 12 किलोवाट बाय 0.8, दैट इज माई 15 kVA। क्लियर, नेक्स्ट आएगा हमारा कितना, नेक्स्ट आएगा 6 आवर के लिए कितना लोड है हमारा 18 किलोवाट। क्लियर, सो पावर फैक्टर कितना है 0.9। तो उसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा केवीए में तो क्या हो जाएगा 0.9, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 20 kVA। क्लियर, तभी x का वैल्यू हम निकालेंगे फॉर, अच्छा यहाँ पे गिवन केवी क्या है मेरा 4 बाय रेटेड केवी कितना है मेरा 10। ओके, 4/10, तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 0.4। क्लियर,
नेक्स्ट कितना आएगा, रेटेड के भी है हमारा 15/10, इसका वैल्यू कितना आएगा 15/10, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 1.5, एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे 20/10 इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 2। ओके, 20/10 इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कपल लॉसेस निकालेंगे फॉर डिफरेंट लोड इन वाट आवर। तो चलिए कपल लॉसेस निकालेंगे। तो व्हाट इज कपल लॉसेस, दैट इज इक्वल टू आयरन लॉसेस के साथ मेरा यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा व्हाट इज माई एक्स स्क्वायर वैल्यू 0.4 स्क्वायर, पूरा अगर फॉर्मूला डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 स्क्वायर इंटू 102 इंटू कितना आवर है मेरा 12 आवर के लिए, तो ये आ जाएगा मेरा 195.84 वाट आवर। क्लियर। नेक्स्ट कितना आएगा कपल लॉसेस 1.5 स्क्वायर इंटू कपल लॉसेस कितना है 102 इंटू कितना आवर है मेरा 12 आवर के लिए, तो इतना आएगा 2754 ओके वाट आवर। उसके बाद आएगा मेरा 2 स्क्वायर इंटू 102 इंटू कितना आवर मेरा 6 आवर 2448 वाट आवर। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ठीक है, दैट इज माई 6 आवर। ओके, तो यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या 102 ओके 1.5 स्क्वायर इंटू 1.6 आवर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आवर के लिए 1377। ओके, इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। दैट इज माई 2 स्क्वायर इंटू 102 इंटू 6 244, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कपल लॉसेस। ठीक है, तो इसको मैं प्लस कर दूंगा तो टोटल कपल लॉसेस में यहाँ पे कितना आएगा, टोटल कपल लॉसेस कितना आएगा फॉर 24 आवर 105.84 प्लस 1377 प्लस 2448, इसका वैल्यू आ जाएगा 3930.84 वाट आवर। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे को कपल लॉसेस मिल गया फॉर 20 वाट आवर एंड डिफरेंट लोड के लिए मैं यहाँ पे कपल लॉसेस कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द वाट आवर। ओके, आउटपुट वाट आवर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 किलोवाट दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻³ आवर कितना है मेरा 12। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2400 फिर 000। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज माई सेकेंड लोड। सेकेंड लोड के लिए कितना हो जाएगा मेरा 12 किलोवाट फॉर 6 आवर, तो 12 इंटू 10⁻³ इंटू 6 7200। ओके, देन आएगा हमारा 18 किलोवाट के लिए, तो 18 इंटू 10⁻³ इंटू 6 आवर, तो ये आ जाएगा 10823। ओके, तो यहाँ पे टोटल वाट आवर कितना कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू टोटल वाट आवर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल वाट आवर और आउटपुट, टोटल आउटपुट इन वाट आवर कितना हो जाएगा 108
प्लस 7200 प्लस 24000, ये आ जाएगा हमारा 204123 वाट आवर। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट मिल गया मेरे को, यहाँ पे देखिए ये आउटपुट मिल गया, कॉपर लॉसेस मेरा मिल गया। आयरन लॉसेस क्या है, तो टोटल WI फॉर 24 आवर, इसके लिए क्या करेंगे, टोटल आयरन लॉसेस, ये कांस्टेंट लॉसेस है तो यहाँ पे 102 वाट इंटू कितना होगा 24 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू 102 इंटू 24, ये आ जाएगा 2448 वाट आवर। क्लियर। तो अभी हम ऑल डे एफिशिएंसी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माय आउटपुट इन किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू 204000 डिवाइडेड बाय व्हाट इज माय आउटपुट 204000 प्लस लॉसेस क्या है, कॉपर लॉसेस है हमारा 3930.84 प्लस व्हाट इज माय आयरन लॉसेस 2448। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 204000 डिवाइडेड बाय 204000 प्लस 3930.84 प्लस 2448, that is equal to 0.9696, और इसको हम बोलेंगे व्हाट इज द परसेंटेज, दैट इज 96.96%। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ऑल डे एफिशिएंसी आ गया 96.96 इस प्रॉब्लम में। तो यहाँ से एक चीज मार्क कीजिए, अगर मेरा गिवन जो मैक्सिमम एफिशिएंसी था तो क्या था 98%। ठीक है। लेकिन मेरा ओल्ड एफिशिएंसी आया मेरा यहाँ पे 96.96। तो यहाँ पे एक चीज याद कीजिए, जो मेरा कमर्शियल एफिशिएंसी है उसका वैल्यू ट्रांसफार्मर में ज़्यादा होता है। तो ये कमर्शियल एफिशिएंसी आपको कहाँ पे मिलेगा, जब ट्रांसफार्मर डिजाइन होगा उसी टाइम आपको कमर्शियल एफिशिएंसी गिवन होगा। ठीक है। तो ओल्ड एफिशिएंसी जो है ये आप अगर लोड कनेक्ट करने के बाद आपको ओल्ड एफिशिएंसी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कमर्शियल एफिशिएंसी से ओल्ड एफिशिएंसी का वैल्यू थोड़ा कम होता है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा ओल्ड एफिशिएंसी। तो यहाँ ओल्ड एफिशिएंसी हम कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो ओल्ड एफिशिएंसी कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मेरा ओल्ड एफिशिएंसी कैलकुलेट करूँगा। क्यों कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है मेरा लोड के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है। और लोड जो है मेरा फ्लक्चुएट करता है 24 आवर में। ठीक है। एक दिन में मेरा कांस्टेंट लोड नहीं रहता है, तो फ्लक्चुएट करेगा तो क्या होगा, अगर लोड फ्लक्चुएट करेगा तो क्या होगा, मेरा जो लॉसेस है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कमर्शियल एफिशिएंसी है तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों का कांस्टेंट है, लॉस जो आएगा मेरा एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा। तो इसके लिए मेरा अलग सा फॉर्मूला है, दैट इज माय कमर्शियल एफिशिएंसी, और ये है मेरा ओल्ड एफिशिएंसी। तो ये जो ओल्ड एफिशिएंसी है एक गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है या नहीं है कि क्वेश्चन आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। ठीक है। तो लेकिन अगर आप सेमिस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो सेमिस्टर एग्जाम में ये ओल्ड एफिशिएंसी को बेस्ट करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो ये था पूरा मेरा एफिशिएंसी, दैट इज माय ओल्ड एफिशिएंसी। थैंक यू।